अब देखिए जब बॉडी पार्ट की बात करते हैं ना, तो क्या है ना कि ये कोर होता है क्वेश्चन का। क्या होता है? कोर होता है। तो हम उसको कई पार्ट में डिवाइड करते हैं। जैसे मान लें कि हम जो है एक कंसेप्चुअल क्लैरिटी की बेस पे डिफाइन करते हैं। पहले हम कंसेप्ट को डिफाइन करें, आइडिया को। जैसे मान लीजिए कि हम कहेंगे ये डियोंटोलॉजिकल अप्रोच के बेस पर कि उसको डिफाइन कर दें कि क्या है, तो इसे बोलते हैं कंसेप्चुअल क्लैरिटी। सेकंड है डिफरेंशिएट कर दें, जैसे ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी की जो टैबुलर फॉर्मेट में है, ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी के बीच में। देन एप्लीकेशंस, कि इसका एप्लीकेशंस क्या है रियल लाइफ में, ये कर सकते हैं। देन लास्ट है थिंकर्स, कि हम थिंकर्स उसको अपने आंसर को वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। कांत है, अरिस्टोटल हो गया, गांधी हो गए। फिर लास्ट है केस स्टडी दी अप्लीकेबल हो। जैसे मान लीजिए कि अगर मान लीजिए जैसा आ गया कि बिटवीन लॉज एंड एथिक्स डायलेमा व्हाट पब्लिक सर्वेंट शुड डू, तो बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है जहाँ पे पब्लिक सर्वेंट जो है ना केवल लॉ को फॉलो किए हैं। केस स्टडी क्या है? छत्तीसगढ़ दलित गर्ल, जो मर गए। राशन कार्ड। तो ऐसे कैसे आप 2-3 लाइन में जा सकते हैं लास्ट में, ये बोल रहा है ये। अब थोड़ा सा और अंदर चलते हैं। तो देखिए फर्स्ट का है कोर एथिकल वैल्यूज। जैसे मान लीजिए कि अगर मान लीजिए थीम है पब्लिक सर्विस पे है, तो आप ये वर्ड जरूर ऐड कीजिए। You have some questions also related to this. जैसे मान लीजिए कि आपके पास जो है ना कुछ मान लीजिए ऐसे कुछ आएंगे पब्लिक सर्विस पे, मतलब बॉडी पार्ट में लिखना है, तो आप ये कुछ टर्म जरूर यूज़ कीजिए। इंटीग्रिटी है ना, ये सीधे सिलेबस में मेंशन है ना। इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, कमिटमेंट टू पब्लिक सर्विस, नॉन पार्टीशंस। फिर अगर मान लीजिए पर्सनल एथिक्स क्वेश्चन आ गया, तो ऑनेस्टी, करेज, एम्पैथी, ह्यूमिलिटी। फिर गवर्नेंस में क्वेश्चन आ गया, तो ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड प्रोबिटी। ये हो गया कोर एथिकल वैल्यूज है ना। एग्जाम्पल देखिए, फॉर ए क्वेश्चन ऑन इमोशनल इंटेलिजेंस यू कैन ऐड इमोशनल इंटेलिजेंस नर्चर्स एम्पैथी, टॉलरेंस एंड कंपैशन, वैल्यू एसेंशियल फॉर इफेक्टिव पब्लिक सर्विस डिलीवरी। तो मतलब ये कर सकते हैं। सेकंड तरीका एथिकल थ्योरी की है। अभी मैंने एथिकल वैल्यूज़ की बात किया ना, अब एथिकल थ्योरी की बेस पर देखिए। आगे मान लीजिए कोई वेलफेयर स्कीम के बारे में, तो यूटिलिटेरियन कंसेप्ट को फॉलो करो। अगर मान लीजिए आगे ड्यूटी बेस्ड एथिक्स, कांत को फॉलो करो, डियोंटोलॉजिकल अप्रोच, कि मतलब जो है ना एंड्स और मीन्स दोनों सेम होना चाहिए। फिर थर्ड है कैरेक्टर डेवलपमेंट के, तो वर्च्यू बेस्ड एथिक्स, अरिस्टोटल। देखिए आगे अपना पीएस आई यार यहाँ पे। फिर है ट्रूथ, अहिंसा, गांधी। तो इस तरह से कहने अपने आंसर को है ना वैल्यू लेट कर सकते हैं यहाँ पे एथिकल थ्योरी थिंकर के बेस पर। मतलब कीवर्ड्स ये सब यूज करना चाहिए। यस, जैसे मान लो कोई एथिकल डायलेमा आ गया आपके क्वेश्चन में, तो आप सोचते हैं कि अ सिविल सर्वेंट में फॉलो कांतियन एथिक्स इन दिस है। तो देखिए क्या है कि आप अगर जस्टिफाई करेंगे ना, देखिए यदि आप केवल लिखते रहेंगे ना, तो आप कौन हैं, आपकी बात कौन मानेगा। आप इसको जस्टिफाई कीजिए किसी के व्यूज से, किसी के स्कॉलर के व्यूज से, तब क्या है ना एग्जाम में सेटिस्फाइड होगा। एग्जाम्पल हम लोग को देना पड़ेगा। फिर देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जाम्पल मान लीजिए आ गया कोई, कि मतलब इनकॉर्पोरेट रियल लाइफ या हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल। जैसे आर्मस्ट्रांग पेम, जिसने रोड बनाया था वहाँ ना, अपने पैसे से रोड बनाया था उसने नागालैंड में। तो ऐसा जो है ना आप क्या करते हैं, नहीं पूरे समुदाय का पैसा। हाँ मतलब गवर्नमेंट के, हाँ तो ऐसे जो है एग्जाम्पल आप डाल सकते हैं। फिर चौथा है गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स। जैसे मान लीजिए प्रोबिटी के बारे में क्या लिखा गवर्नमेंट ने, पोर्टल लाया है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, सीबीसी गाइडलाइंस लाया है। फिर एग्जाम्पल आप ऐड कर सकते हैं, ट्रांसपेरेंसी के लिए क्या लाया, आरटीआई लाया है, ई गवर्नेंस लाया है, अकाउंटेबिलिटी के क्या लाया है, सिटीजन चार्टर लाया है, सोशल, और ये सब की टर्म आना चाहिए आपके आंसर में। ये सब कीवर्ड आना चाहिए। जैसे ये देखिए आ गया आर्टिकल एक्ट, इंस्टीट्यूशनलाइज्ड ट्रांसपेरेंसी एंड पोस्टर, इसको एज इट आप यूज कर सकते हैं अपने आंसर में, एज इट इज। तो मैं शेयर कर दूंगा पीडीएफ। तो ये है बेसिकली। फिर नेक्स्ट इस मान लीजिए वैल्यू मेट्रिक टेबल। जैसे मान लीजिए डिजास्टर रिलीफ आ गया, तो उसमें क्या कौन सी वैल्यू ऐड करें, एम्पैथी एंड रिस्पॉन्सिवनेस, बजट एलोकेशन, इम्पार्शियलिटी, व्हिसल ब्लोइंग, करेज होना चाहिए भाई। यस, तब क्या इसका मैंने आज एग्जांपल पढ़ा है। ये पीडीएफ है ना ये आपके पास? पीडीएफ भी है सब है, हाँ मैं आपको शेयर कर दूंगा। ये सब अच्छे से मैंने सेट किया है। हाँ फिर जो है ना, फिर जैसे मान लीजिए 6 नंबर पे डायग्राम वाला आ गया। जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन एथिकल डायलेमा का आ गया, तो हम एथिकल डायलेमा को रिजॉल्व करने के लिए कौन कौन से स्टेप को फॉलो करें ना, ये देखिए। फर्स्ट उसको आइडेंटिफाई करो, हाँ फर्स्ट उसको आइडेंटिफाई करो क्या डायलेमा है। सेकंड उसमें देखिए स्टेक होल्डर कौन कौन से है। थर्ड उसमें कौन कौन सी वैल्यू कंफ्लिक्ट हो रही है। फोर्थ कि कौन से हम एथिकल थ्योरी को अप्लाई करें, जैसे डियोंटोलॉजिकल या कांतियन फिलॉसफी। देन अपने एक्शन को चूज करो, फिर उसको जस्टिफाई करो। हाँ
ये केस स्टडी ऐसा केस केस जैसे स्टडी डील नहीं कर है रहा ये। है, केस हाँ जैसे डील कर रहा है। ऐसा है ये मतलब बहुत अच्छा है। इसको बोलते हैं एथिकल डिसीजन मेकिंग। पता नेक्स्ट टाइम आप ना ये इसमें इसमें एक मजा आता है एग्जांपल ऐड भैया। कर दीजिए, क्वेश्चन एग्जांपल ऐड कर दीजिएगा वो ऐड कर दूंगा। रिलेटेड टू हाँ क्वेश्चन, जैसे अब कहाँ किस तरह क्वेश्चन में इसको यूज करेंगे, अभी हमारे ऊपर से जा रहा हाँ नहीं तो अभी क्वेश्चन बताऊंगा ना मैं। फिर है 7 नंबर मोरल कोड्स। सीधे कोड से स्टार्ट कर दीजिए। नहीं कोड से स्टार्ट तो नहीं, मतलब बॉडी वार्ड की बात कर रहा है ना। तो मतलब कि जैसे मतलब ऐसा कुछ है जैसे क्या है कि लोग जो है ना अपने अंदर की के चेंज को नहीं देखते और बाहर दूसरे change लाते हैं। को उपदेश ज़्यादा देते हैं। तो आप लिख सकते हैं इसके महात्मा गांधी का कि यू मस्ट बी चेंज, यू मस्ट बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड। और एक और है भैया इसमें वो आत्मानी प्रतिकूलानी परेशान ऐसा कुछ तो है। हाँ यार कर सकते हैं यदि आपको पता है तो। लेकिन ध्यान रखना इसको explain करना पड़ेगा ना? कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग। हाँ फिर एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा। नहीं एक लाइन में मतलब ये ना, एक वो जो टॉपर है ना उनने वो लिखते थे तो उसका मतलब संस्कृत श्लोक है ये। हाँ, It समझ says कि ऐसा दूसरों पे वो मत चीजें करो जो खुद पे तुम नहीं कर पाओगे। वही तो महात्मा गांधी बताना चाह रहे हाँ, हैं। वही है वही वही तो है यू मस्ट बी चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड। तो ये देखिए क्या है ये था बॉडी पार्ट कि बॉडी पार्ट को कैसे डील करना है। अभी मैं इनको एग्जाम्पल के अंदर से बताऊंगा, लेकिन क्या है कि मोटा लेखा है। अब देखिए कंक्लूजन की बात करें ना, देखिए कंक्लूजन सबसे पहले वैल्यू बेस्ड कंक्लूजन कर दीजिए। जैसे मान लीजिए आप ऐसा ले सकते हैं, जैसे क्या है कि है ना कि यदि हम अपने लाइफ में ऑनेस्टी और एम्पैथी से हम अगर एडहेयर करेंगे ना तो हमारा जो पब्लिक ट्रस्ट है वो इंश्योर होगा। ऐसा कर ले सकते हैं, मतलब ये सब वैल्यू बेस्ड है। सिग्निफिकेंस लिख दिया। हाँ सेकंड है विजनरी। ओके जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन ऐसा आ गया कि देखिए क्या है कि सबके पास नॉलेज है पर क्या है ना कि यदि हम एथिकल कंसिडरेशन लाएंगे ना लाइफ में तो एक लॉन्ग टर्म में जो है ना एक इंक्लूसिव सोसाइटी बनाने में हेल्प करेगा। तो ये लॉन्ग टर्म विजनरी हो गया, ये हो गया। थर्ड हो गया गार्डियन के पेज पर, द बेस्ट वे टू फाइंड योर सेल्फ इज टू लूज योर सेल्फ इन द सर्विस ऑफ द अदर्स। जैसे मतलब ऐसा आ गया ना कि है ना ह्यूमैनिटी सर्विस के बारे में मतलब कोई क्वेश्चन आ गया तो उस क्वेश्चन में क्या है ना कि आप ऐसा ऐड कर सकते हैं कि है ना कि गांधी के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आप जो है ना अपने कंक्लूजन को एंड कर सकते हैं। कंपैशन में भी डाल हाँ कि आप द बेस्ट वे टू फाइंड योर सेल्फ इज टू लूज योर सेल्फ इन द सर्विस ऑफ द अदर्स। इवन पब्लिक सर्विस में भी डाल। फिर चौथा है सोल्यूशन ओरिएंटेड कि देखिए क्या है कि आज के टाइम में क्या है बैलेंस अपोजिट की ज़रूरत है पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में। हाँ ऐसा कर सकते हैं। फिर फिफ्थ दिस इज़ वेरी गुड, कॉन्स्टिट्यूशनल से लिंक कर दीजिए भाई कि देखिए क्या है कि हम जस्टिस इक्वालिटी को इंश्योर करेंगे ना अपने पब्लिक लाइफ में तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू को भी अपहेल्ड करेगा। जैसे आर्टिकल 14 ये बहुत अच्छा तरीका है। हाँ कुछ ना मिले तो काम आ ही जाएगा। और क्या तो मतलब देख रहे हैं हर तरीके से आपको। फिर है एक रिफ्लेक्टिव और मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे मैंने ऐसा आ गया देखिए अल्टीमेटली क्या है ना कि जो पब्लिक सर्वेंट है ना ही हैज़ टू मेंटेन व्हाट है पब्लिक ट्रस्ट एंड एज वेल एज एफिशिएंसी इन द सर्विस। दोनों को मेंटेन करने से क्या होगा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी, ना केवल एक एंगल को फॉलो करने से। ये बोले मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। लास्ट है बैलेंस्ड है, जहाँ पे दो वैल्यू कंफ्लिक्ट हो रही है ना वहाँ पे बैलेंस लाइए। हाँ जैसे मान लो कि एक साइड क्या है लॉज, एक साइड है एथिक्स है, तो दोनों बीच बैलेंस रखिए कि वी नीड टू फॉलो बोथ अप्रोच। ये है दिस इज ब्यूटीफुल यार। कॉल टू एक्शन कंक्लूजन ऐसा ले सकते हैं जैसे मान लीजिए कि कोई डिजास्टर आ गया हो और आप कैसे कैसे एक्शन लेंगे तो आप लोग देखिए क्या है ना कि डिजास्टर क्या है ना कि एक कॉमन प्रॉब्लम है। वी नीड टू इंकलकेट ऑल द स्टेक होल्डर टुगेदर, राइट। और सभी स्टेक होल्डर को ऐसा नहीं कि लोकल पीपल को मीडिया को है ना सबको इंक्लूड करने की ज़रूरत है तब जाके एक्शन बनेगा। तो देखिए ये मैंने कुछ कंक्लूजन के तरीके बताए, 8 या 9 तरीके हैं। ये मैं PDF भी शेयर कर दूंगा और वीडियो भी शेयर कर दूंगा, तो आप लोग जो है ना इसको एक बार क्या कर सकते हैं देख सकते हैं। अब मैं क्या करूँगा ना बताऊँगा क्या इनके एग्जाम्पल्स।